सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 23 से हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 23 हमें दिया गया अंडर रूट sec थीटा प्लस 1 बटे sec थीटा माइनस 1 बराबर कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। देखो इसको हमें सिद्ध करना है, तो इसको हल करके हमें ये लेके आना है। तो इसके लिए हम पहले LHS लेंगे। तो अपने पास जो LHS वो दिया गया अंडर रूट sec थीटा प्लस 1 बटे अंडर रूट sec थीटा माइनस 1, जो मैंने पहले से ही लिख लिया है। देखो अब हम इसको हल करके ये लेके आएंगे, इसका RHS प्राप्त करेंगे। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रश्न में इसमें हरों का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। या तो हम इसको पहले साइन कोस के पदों में बदल के हल कर लें, या पहले डायरेक्ट इसमें हरों का प्रमेयकरण भी कर सकते हैं। यहाँ से दो विधि से हल हो सकता है। पहले इसको हम साइन कोस में बदल लें, जैसे कोस थीटा बराबर होता है 1 बटे sec थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा। तो फिर इसको आगे हल कर सकते हैं, या पहले हम डायरेक्ट इसको हरों को प्रमेयकरण कर लेते हैं। दोनों विधियों से हल हो जाएगा। देखो हम इसको हल करने के लिए इसका विपरीत चिन्ह लेके अंश व हर में sec थीटा प्लस 1 से गुणा करेंगे। हम चाहे तो इस पर अंडर रूट पे लगा के फिर इसको गुणा कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। इसको अंडर रूट के अंदर गुणा करना है, तो अंडर रूट लेंगे पहले, और अब इसको अंडर रूट के अंदर ही गुणा करना है। sec थीटा प्लस 1 बटे sec थीटा माइनस 1 गुणा अंडर रूट के अंदर ही गुणा करना है इसको। sec थीटा प्लस 1 विपरीत चिन्ह लेना है बटे sec थीटा प्लस 1। इसको हम पहले से लिखेंगे। देखो अब हम यहां इन दो सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में a प्लस बी और a प्लस बी बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ a है, ये b है, तो a प्लस बी हो गया, फिर a प्लस बी, दोनों मतलब समान कोष्टक है, और समान कोष्टक में दोनों गुणा होंगे तो इसकी घात हो जाएगी 2। दूसरे नंबर पे यहाँ एक माइनस में एक प्लस में, दोनों अंश में जो कोष्टक दोनों समान थे इसलिए घात 2 लिख देंगे, और इसमें दोनों अलग अलग है तो सूत्र लगा देंगे a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों की सहायता से हम इस प्रश्न को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट sec थीटा प्लस 1 की घात 2 बटे, यहां से देखो पहले आएगा a स्क्वायर था sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग, ये आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो और आगे हल करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। देखो यहाँ हमारे पास sec स्क्वायर थीटा है माइनस 1 है, और यहाँ भी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के ये रख देते हैं। और देखो यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी घात, दोनों घात 2 आ जाएगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट sec थीटा प्लस 1 की घात 2 बटे tan स्क्वायर थीटा। और इससे आगे हल करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं sec थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा, और इन दोनों की घात है 2। देखो यहाँ भी इसकी घात 2 थी, इसकी घात, हम दोनों घात 2 एक साथ लिख देते हैं। अब इस घात 2 की वजह से अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, और अंडर रूट हटने के बाद में अपने पास ही बचेगा बराबर में sec थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा। अंडर रूट चिन्ह हमने हटा दिया। देखो अब इससे आगे हल करने के लिए जो हमें सिद्ध करना था, हमारे पास कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा है, हमारे पास sec थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा आ गया। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे sec थीटा बटे tan थीटा, इन दोनों को हम अलग अलग लिख देंगे, प्लस 1 बटे tan थीटा। देखो अब हम यहाँ सूत्र का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं sec थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा,
और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। साथ ही यहाँ 1/tan थीटा आ गया और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/tan थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो यहाँ हम इन तीन सूत्रों का उपयोग करके इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। देखो तो उन पास ये आ जाएगा, यहाँ sec थीटा था तो sec थीटा का मान तो उन पास आ गया, sec थीटा को रख सकते हैं 1/cos थीटा, फिर इसके बट्टे tan थीटा का मान है sin थीटा बट्टे कोस थीटा, प्लस देखो 1/tan थीटा और 1/tan थीटा किस बराबर कोट थीटा, तो इसको लिख देंगे कोट थीटा। अब यहाँ इसको हल करने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1/cos थीटा। अब ये बट्टे के गुणा हो जाएगा और इसको हम कोस थीटा को ऊपर ले जाएंगे, बट्टा आ जाएगा साइन थीटा और प्लस में बच गया कोट थीटा। कोस से कोस कैंसिल, उन पास से बच गया 1/sin थीटा प्लस कोट थीटा। अब हम जानते हैं 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। यही हमें इसमें सिद्ध करना था, तो लिख सकते हैं LHS बराबर होगा RHS के। इस प्रकार से उनको सिद्ध करना है। अब तुम एक प्रश्न हल करके देख लेना। एक एग्जांपल ले देता हूं यहाँ, कोसेक थीटा प्लस 1/, कोसेक थीटा -1 और इस पे अंडररूट चिन्ह, ये अंडररूट है, बराबर आपको सिद्ध करना है tan थीटा प्लस sec थीटा। ये तुम सिद्ध करके देख लेना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। प्रश्न नंबर 24 दे रखा है 1 प्लस कोट थीटा प्लस tan थीटा, इसके बाद है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। पहले ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा प्लस tan थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके जो बटे में वो हमें दिया गया है sec की घात 3 थीटा माइनस कोसेक की घात 3 थीटा, और बराबर में हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये प्रश्न हमें सिद्ध करना है। देखो इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, आगे इसको हल करते हैं। पहले इसमें लेंगे LHS। इसका जो LHS है, हमें LHS दिया गया है 1 प्लस कोट थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके बटे में है sec की घात 3 थीटा माइनस कोसेक की घात 3 थीटा। ये LHS ले लिया। देखो अब हम यहाँ सूत्रों का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं यहाँ से देखो कोट थीटा बराबर होता है कोस बटे साइन, tan होता है साइन बटे कोस, और sec और कोसेक इन सब के मान रख लेते हैं। देखो यहाँ मान रख लेते हैं। पहले कोट थीटा बराबर लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा। दूसरा नंबर हम लिखेंगे यहाँ tan थीटा, tan थीटा का मान रखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ sec थीटा आएगा, तो sec थीटा का मान हमारे पास हो जाएगा 1/cos थीटा, और लास्ट में कोसेक थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा। तो इन चार सूत्रों का उपयोग हम इस प्रश्न को हल करने के लिए करते हैं। देखो बराबर चिन्ह यहाँ लगा लेते हैं। पहले ब्रैकेट ले लेते हैं, बड़ा कोष्ठक लगा लेते हैं। 1 प्लस कोट का मान हम रख रहे हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस यहाँ tan थीटा का मान रख रहे हैं साइन थीटा
बटे कोस थीटा, और फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जो साइन थीटा कोस थीटा पहले से ही वो चेंज नहीं होंगे। जैसे इस ब्रैकेट में फर्स्ट में tan और कोट थे तो इसको दोनों बदल दिया, यहाँ कोट का मान कोस बट साइन रख दिया, tan का मान साइन बट कोस। यहाँ साइन कोस पहले थे तो साइन कोस को चेंज नहीं करेंगे, साइन कोस को साइन कोस में रखना है। फिर इसके बटे में है वो मान रख देते हैं। देखो बटे में उन पास था sec की घात 3 थीटा है, तो हम इसको लिखेंगे sec थीटा और 1 बटे कोस थीटा, तो 1 बटे कोस की घात 3 थीटा। घात 3 इसकी भी आएगी, 1 की भी, पर 1 की घात 3 1 रहेगी, इसलिए हम सिर्फ 1 लिख देते हैं। बटे फिर 1 बटे यहाँ से पास आएगा कोसेक थीटा है तो 1 बटे साइन थीटा, तो वहीं साइन घात भी 3 लिख देंगे। यहां तक हल हो गए। अब इसके बटे 1 करके इसका लघुत्तम लेंगे और यहां से इनका लघुत्तम लेके इसको हल करते हैं। देखो तो अब फर्स्ट में पहले जो ब्रैकेट है इसका लघुत्तम लेंगे साइन थीटा कोस थीटा, और 1 है तो इनका लघुत्तम होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो पहले बड़ा कोष्टक हल कर लेते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो लघुत्तम हो गया इसका। हम इस ब्रैकेट को हल कर लेंगे पहले, यहां से इस कोष्टक को हल कर रहे हैं। देखो यहां हमारे पास था 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो अब हम यहां से इस यहाँ 1 है तो अब इस 1 का भाग इन साइन कोस में देंगे तो साइन कोस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और भाग जाएगा, तो यहां तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और फिर प्लस चिन्ह आ गया यहां से। देखो प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे। अब साइन थीटा का भाग इनमें देंगे तो साइन साइन कट के उनके पास आएगा कोस थीटा, और कोस पहले से यहाँ तो कोस गुणा कोस यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस चिन्ह आ गया, प्लस लगाएंगे। देखो अब इस कोस थीटा का भाग इसमें देंगे तो ये कोस से कोस कैंसिल आएगा, साइन साइन गुणा साइन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो उनके पास हो गया पहला ब्रैकेट हल। इस ब्रैकेट को लघुत्तम लेके हमने हल कर दिया, और सेकंड ब्रैकेट ऐसे कैसे रख देंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां तक ऐसे लिख दिया। अब देखो यहां से इनका लघुत्तम लेंगे, तो इनका लघुत्तम लेंगे तो यहाँ लघुत्तम आ जाएगा कोस की घात 3 थीटा इंटू साइन की घात 3 थीटा। ये तो इसका लघुत्तम हुआ। यहाँ से ये बड़ी लाइन ये आ जाएगी, बड़ी लाइन, और इसके बाद में इसका लघुत्तम ये होगा। देखो अब हम कोस घात 3 का भाग इसमें देंगे तो भाग जाएगा साइन घात 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं साइन की घात 3 थीटा माइनस कोस की घात 3 थीटा, ये आएगा। इनका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने पर यहां से लघुत्तम होगा कोस घात 3 थीटा साइन घात 3 थीटा, फिर कोस घात 3 थीटा का भाग इसमें देंगे तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन घात 3 थीटा, यहां लिख देंगे। फिर माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर साइन घात 3 थीटा का भाग इसमें देंगे तो साइन घात 3 साइन घात 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा कोस घात 3, ये आ गया। अब इससे आगे हल करने के लिए देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पास है साइन थीटा, या पहले हम इन दोनों को लिख लेते हैं। यहां से देखो ये साइन स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। पहले इस पूरे कोष्टक को हम आगे लगा लेते हैं, बड़ा कोष्टक आगे लिख दिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हमने इस कोष्टक को पहले लिख लिया। इसके बाद में ब्रैकेट मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ब्रैकेट ये लिख दिया यहां से। और इसके जो बटे में, अब वो बटे वाली संख्या लिख देते हैं। इसके बटे में देखो, बटे में था, इसके बटे में दिया गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसके बटे में ये देखो, जो बटे के बटे ऊपर जाएगा तो बटे के बटे ऊपर था वो गुणा में आ जाएगा। यहां से हम इसको लिखेंगे गुणा, और गुणा लिखने के बाद में ये जो पद थे यहां से ये चले जाएंगे ऊपर गुणा में, तो उन पास जाएगा कोस घात 3 थीटा इंटू साइन घात 3 थीटा, बटे देखो यहां बचा रह जाएगा साइन घात 3 थीटा माइनस कोस की घात 3 थीटा, ये आ जाएगा यहां से। अब देखो यहां साइन थीटा इंटू कोस थीटा है और यहां घात 3 है। अब इससे आगे हल करने के लिए हम क्या करते हैं वो देखते हैं। एक तो हम यहां इस सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। देखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर होता है a की घात 3 माइनस बी की घात 3। ये सूत्र है जो हमने कक्षा 9th में पढ़ा था। तो इसकी सहायता से हम इसको
देखो यहाँ से ये अपने लिए ए हुआ, ये अपने लिए बी, तो a माइनस बी हो गया, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ये a b, तो हम इसको लिखेंगे एक घात 3 माइनस बी घात, अर्थात हम इसको ऊपर वाले ये पद हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लिख सकते हैं साइन घात 3 माइनस कोस घात 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो अब इससे आगे मैं हल यहाँ कर देता हूं इसका, यहाँ देख लेते हैं। देखो तो अब इस सूत्र का उपयोग हम यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इन सभी पदों को इस रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा साइन की घात 3 थीटा माइनस कोस घात 3 थीटा, ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको। देखो यहां से यहां तक को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर गुणा में इसके साथ है ये कोस घात 3 थीटा इंटू साइन घात 3 थीटा, पर हम ये देखते हैं जो बटा है इसका वो साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, यहाँ इसकी घात 3 है, यहाँ इसकी घात 1 है। देखो जब हम भाग देते हैं तो घातें घट जाती है, तो यहाँ साइन घात 3 है और यहाँ साइन घात 1 है, तो साइन घात 1 का भाग साइन घात में 3 भाग देंगे तो यह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी प्रकार यहाँ कोस की घात 1 है और यहाँ कोस घात 3 है, भाग देने पर ये घात कम हो जाएगी तो यहाँ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये तो यहाँ आ गया, और इसके जो बट्टे में बचेगा, देखो ये तो कैंसिल हो गया आपस में, ये हमने कट कर दिया इससे, और अब अपने पास यहां से ये बच गया साइन घात 3 थीटा माइनस कोस घात 3 थीटा, ये आ गया अपने पास। देखो ये पद दोनों एक जैसे समान है, ये कैंसिल हो गए, तो उनके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखो यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करने उनके पास सीधा यहां से इस प्रश्न में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो LHS बराबर RHS, यही हमें सिद्ध करना था।